हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 20 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। आपका लव लाइफ एंड करियर देखेंगे। पहले जो पार्ट मैं अभी रीड करने जा रही हूँ ये सभी के लिए रहेगा। आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, है ना। आपका साइन वर्गो होना चाहिए। आप ये रीडिंग देख सकते हो। जो अभी पार्ट है वो ब्लेसिंग का पार्ट है, जनरल पार्ट है। देखते हैं आप सबके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। इसके बाद मैं रीडिंग करूँगी आप जो लोग रिलेशनशिप में या शादीशुदा है तो उनके पर्सन के एनर्जीज देखेंगे, ठीक है। फिर थर्ड पार्टी की रीडिंग भी करेंगे और फिर गाइडेंस भी रहेगा एंड सबसे एंड में आपका करियर रीडिंग भी रहेगा। तो जिनको करियर रीडिंग देखना है पहले ये जनरल रीडिंग देखिए और इसके बाद डायरेक्टली आप लास्ट में करियर रीडिंग देख लीजिए, ठीक है। और जिनको पूरा रीडिंग देखना है वो पूरा रीडिंग देखिए, अच्छी बात है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। ये एक जनरल रीडिंग है, एज ए गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। थैंक यू एंजल्स। ओके, तो वर्गोज यहाँ पर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं वो देखेंगे हम, और ओवरऑल जनरली आपके लिए ये टाइम कैसा रहेगा। ओके, यहाँ पर ऑल 4 एलिमेंट मौजूद है, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ, ठीक है। मतलब 12 साइंस की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक इज जस्टिस। चलो देखते हैं आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। तो वर्गोज यहाँ पर ऐसा है कि आपके लिए एक ब्लेसिंग बनी हुई रहेगी। यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी लोन रिपेमेंट करना था आपको, किसी को पैसा देना था या किसी से पैसा लेना था तो आपकी रिकवरी होगी, और किसी को देना था आपको तो आप दे भी पाओगे, है ना। लोन रिपेमेंट वाली बातें जहाँ अटकी हुई थी तो वहाँ पर वो फ्लो में आ सकती है। आपके लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आएगा आपको जब आपकी ये पावर बढ़ती है कि मतलब किसी को पैसा देना था और आप दे पा रहे हो, अपना कर्जा चुका पा रहे हो, तो ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग है आपके लिए। और कहीं से पैसा आना था, काफ़ी टाइम से उसने नहीं दिया है, चाहे वो छोटी से छोटी अमाउंट हो, 100 रुपये ले लो या 1000, 10,000, 15,000 या कोई लाखों में ले लो, तो हो सकता है वहाँ से आपकी तरफ पैसा आना स्टार्ट हो जाए। छोटी अमाउंट तो जल्दी एक स्ट्रोक में ही आ जाए, मतलब 1 स्ट्रोक पेमेंट हो जाए। बड़ी अमाउंट है तो किस्तों में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग है, मतलब कर्जा आना, किसी को देना, और फिर उससे हमने उम्मीदें बहुत कम रखी है पर फिर आ रहा है, हमारे जब नीड है तो पैसा रिटर्न आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा कुछ आप एक्सपीरियंस करने जा रहे हो, ठीक है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी रहेगी। आप बिल्कुल बिंदास होकर आगे बढ़ना चाहोगे। जो भी डर था, वहम था, तकलीफ हो रही थी, पास्ट का कुछ याद करके डर जाते थे, एकदम से कोई डिसीजन लेना है तो भी डर लग रहा था, तो ये सबसे आप बाहर निकल आओगे, ठीक है। ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ज़िंदगी में जिनको पीछे छोड़ देना बेहतर होता है और बिंदास होकर अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, ठीक है। तो आप रिस्क टेकिंग टेंडेंसी मतलब आप लोगों की बड़ी भी रह सकती है। ये एक ब्लेसिंग रहेगा कि बिल्कुल बिंदास होकर आगे बढ़ोगे, कोई डर नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, जो भी हेजिटेशन था खत्म हो चुका रहेगा आपका। ब्राइट न्यू बिगनिंग आपके लिए है यहाँ पर, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो या सोशल हो, है ना। कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, ठीक है। ऐसी गुड न्यूज़ जैसे पैसे से रिलेटेड हो, जॉब, बिजनेस, करियर से रिलेटेड हो, या कोई आप मतलब टैलेंट बेस्ड काम करना शुरू करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड हो, कुछ सीखना था आपको उससे रिलेटेड हो, या कोई जॉब का इंटरव्यू दिया था तो वहाँ से आपको कोई पॉजिटिव रिप्लाई आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। तो जो अब तक इंतज़ार था आपको तो वो आपकी तरफ आएगा, कोई गुड न्यूज़ बनकर आएगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी वो, ठीक है। तो एक नई शुरुआत यहाँ पर भी दिख रही है कि नया गुड न्यूज़ आता है, नई शुरुआत होती है, वहाँ से अच्छी एनर्जीज मिलती है ना। और देखिए यहाँ पर कोई एक साइकिल एंड हो रही है आपके लाइफ में, कर्मा साइकिल एंड होगा, और एक नई शुरुआत तो हो ही रही है, वो तो होता ही रहता है सबके लाइफ में। आप किसी के लाइफ में अभी एंड हुआ हो, किसी के लाइफ में पहले ही हुआ हो, किसी के लाइफ में आने वाले टाइम में एंड हो, एक साइकिल, है ना। तो साइकिल के हमारा लाइफ तो साइकिल में ही चलता रहता है, जैसे हमारे ऋतु रहते हैं ना, एक रुत आती है फिर बदलती है, जैसे मौसम की तरह। मौसम कैसे रहते हैं, समर, समर के बाद मॉनसून, मॉनसून के बाद विंटर। अभी तो मॉनसून ही मॉनसून चल रहा था काफ़ी टाइम से, मतलब बारिश ही बारिश। तो ये जो समर, मॉनसून एंड विंटर हमारे यहाँ 3 रहते हैं ना, तो इस तरह से हमारे लाइफ में भी चलता रहता है। तो ये साइकिल एंड हो रही है आपकी। सुख दुख तो लगे हुए हैं, बस कर्मा पर ध्यान दो, कर्मा बढ़ाए नहीं, बैड कर्मा तो बिल्कुल नहीं, अच्छा कर्म करो सोच समझ के। जैसे कि मैंने इसके पहले भी किसी रीडिंग में बोला है, आपके रीडिंग में बोला होगा कि कर्मा जो है ना हमारी सोच होती है, सब कुछ हमारे सोच पर डिपेंड है। मेरे गुरु भी यही कहते हैं, ठीक है।
कि जो सोचेंगे ना हम वही कर्म करेंगे, और जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल होंगे। तो फल कहाँ से आए? तो सोच से। सोच कहाँ से आई? तो हमारे दिमाग से। तो वो दिमाग में कैसे आई? तो जिस तरह से हमने लोग देखे, जो एक्सपीरियंसेस लिए, और हमने उसी को सच मान लिया, है ना। हमने अपना माइंड यूज़ नहीं किया वहाँ पे, जो सामने वाले ने दिखाया उसी को सच माना, वो दुख को बर्दाश्त कर लिया और चले गए आगे। या गुस्सा पकड़ लिया किसी के बारे में, किसी दुख को हमने गुस्से में कन्वर्ट कर दिया, और वो मन में एक मतलब एक वुंड करके बैठा लिया अपने अंदर, जख्म बना के। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये जो रहते हैं ना, मैं बार बार आपसे कहती रहती हूँ, तो अभी बता दे रही हूँ आपको, जो ये आप सहते हो, जैसे आपके पर्सन ने, फॉर एग्जांपल आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया, चीट किया, कुछ भी किया, और आप वो तकलीफ लेके बैठ गए, या ऑफिस में किसी ने आपको ये किया, हर्ट किया, या किसी और ने भी मतलब दिल दुखाया आपका, आप वो वुंड लेके बैठ गए अंदर। फिर बाद में दिन आगे निकलते गए, वो वैसे ही रह गया, वैसे ही रह गया। किसको बताएंगे, क्या करेंगे? चल रहा है, आगे चल रही है लाइफ। आगे चलकर क्या होता है, वही जो वुंड आपको मिला है, जो इमोशनल है, मेंटल है, उसी का फिजिकल डिसीज में रूपांतर होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए। तो हमने कैसे रहना है? हैप्पी हैप्पी रहना है। किसी ने तकलीफ दी है, चलो ठीक है, इसको ना 2 दिन तो अब रोना वो तो चलेगा ही, इंसान हो, इमोशंस है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, खुद को तकलीफ मत दो। ठीक है, गुड क्या बोलूँ मैं आपको, अच्छे लोग हो आप, समझदार हो, है ना, समझो इस बात को। चलो, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आ सकती है, जो जॉब से रिलेटेड हो, या जॉब बिजनेस करियर रिलेटेड बहुत स्ट्रांग एनर्जी है यहाँ पर। पर्सनल लाइफ में भी एक ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है जो ग्राउंडेड हो, पॉजिटिव हो और सीरियस हो रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, ये बात रहेगी। आप किंग हो चाहे क्वीन हो, लेकिन डिसीजन मेकिंग आपका बहुत ही सही रहेगा। इन दिनों आप अपना डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि स्टेबिलिटी रहेगी, आपका माइंड स्टेबल रहेगा। ठीक है, आपको सब कुछ चाहिए लेकिन क्लैरिटी के साथ। तो क्लैरिटी आएगी तो आप अपनी तरफ से कोई न्यू बिगिनिंग, न्यू बिजनेस, न्यू जॉब सब ज्वाइन करना चाहते हो, न्यू बिजनेस शुरू करना चाहते हो, ये सब चीज़ें रहेगी। ठीक है, पूरी क्लैरिटी के साथ। ठीक है, किसी को हार्म नहीं करना है, बस मुझे अपने लिए एक नई शुरुआत करनी है, ये आपके मन में ज़्यादा रहेगा, इस पर फोकस रहोगे तो ये सारी ब्लेसिंग बनी हुई है आपके पास, कि क्लैरिटी भी है, नई शुरुआत भी है, हिम्मत भी बढ़ रही है, फियर भी हट रहा है, किसी का पैसा रुका था वो आ रहा है, किसी को देना था तो दे पा रहे हो, कोई गुड न्यूज़ भी आ रही है, जॉब रिलेटेड हो, बिजनेस रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ में भी किसी नए पर्सन की एंट्री हो रही है, जो ग्राउंडेड है, जो स्टेबल है, जो सीरियस रिलेशनशिप चाहता है या चाहती है। ठीक है, आपका सोशल लाइफ भी अच्छा रहेगा। पर्सनल लाइफ में आपके पर्सन से आपका रियूनियन भी पॉसिबल रहेगा, जो लोग रिलेशनशिप में हैं। फैमिली के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनी रहेगी। कुछ छुपी हुई बातें भी आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन आप हो सकता है कि कहीं पर आपका थोड़ा सा ये बात भी रहेगी, कुछ छुपी हुई बातें भी आपके सामने आ सकती है, ये बात भी रहेगी। और कहीं पर ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर आप थोड़ा अपने आप को हेजिटेंट महसूस करते थे, हेजिटेशन लगता था किसी बात को लेकर, तो वो नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा और बिंदास वाली एनर्जी में आओगे। ठीक है, तो कर्मा बैलेंस हो रहा है काफ़ी लोगों का यहाँ पर। न्यू कर्मा क्रिएट करने से पहले अपना दिमाग, मतलब न्यू कर्मा आपको कैसे पता रहेगा कि न्यू कर्मा क्रिएट हो रहा है अभी, तो वो अननोइंगली होता है। इसीलिए अपनी सोच पर कॉन्शियसली ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए सोच रहे, क्या सोच रहे हैं। अब इतना कर पाओ तो कर लो, लेकिन ये इतना ध्यान में रखो कि पॉजिटिव सोचना है, तो बैड कर्मा मोस्टली क्रिएट नहीं होगा, फिर कम होगा, हुआ भी तो मतलब गुस्सा तो आता ही है ना, तो ऐसा है। तो ये बात यहाँ पर रहेगी, कर्मा बैलेंस हो रहा है, न्याय मिलेगा आपको। आपकी जो भी मतलब कार्मिक साइकिल है वो एंड हो रही है, और नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो हर तरह से, मतलब पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, है ना, इस तरह से। तो इस तरह की ब्लेसिंग्स आपके लिए बनी हुई रहेगी। ठीक है, अभी हम देखेंगे जो पहले से रिलेशनशिप में है तो आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी। और यहाँ पर स्टार साइंस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, और मेजर अरकानाज में है एरीज, वर्गो एंड लिब्रा। तो वर्गोज, यहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। चलो देखते हैं, जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। द हर्मिट, ओके, तो आपके पर्सन थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन वाली एनर्जी में जा सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, मैजिशियन एंड जजमेंट एक साथ ही आ गए, दोनों जेमिनी एनर्जी है और ये वर्गो एनर्जी है, तो किसी के पार्टनर जेमिनी हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन की ओर से आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, उसका एक्शन इसी तरह से रहेगा, और कहीं ना कहीं पर उसको भी लॉ ऑफ कर्मा समझ में आ रहा है। फोर्थ कार्ड भी यहाँ पर अभी हैट्रिक हो गई, हाँ, ये मेजर अरकाना आ गया, वो भी वर्गो एनर्जी है। ठीक है, 2 वर्गो 2 जेमिनी हैं, और ये जेमिनी और वर्गो दोनों के जो राशि के लॉर्ड होते हैं ना, वो मर्क्यूरी ही होते हैं। तो ये सारे मर्क्यूरी की एनर्जी यहाँ पर आई है, मतलब आप ही के लॉर्ड की एनर्जी।
तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन स्ट्रांगली हो सकता है, ट्रैवलिंग की एनर्जी स्ट्रांग रहेगी आपकी भी और उनकी भी। हो सकता है वो आपसे मिलने चले आए, ठीक है, आप दोनों में बातचीत शुरू हो जाए। और सबसे पहले तो वो अपने आप को पहले इंट्रोस्पेक्शन में डालेंगे, अपना टाइम लेंगे, समझेंगे, सोचेंगे कहाँ गलती हो रही है, अपना प्लान बनाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अपनी गलतियों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, तो वही टाइम उनका चलेगा, ठीक है। उसके बाद में वो मतलब एक चीज़ रहेगी यहाँ पर कि मैनिफेस्ट तो आपको कर रहे हैं नोइंगली अननोइंगली, लेकिन किसी किसी के पर्सन की बात हो सकती है कि थोड़ा मैनिपुलेशन भी यूज़ करे, वो चालाकियों से भी काम ले थोड़ा, ये भी हो सकता है। और ऊपर से आपको ही ब्लेम कर दे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, जो कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसे ही है और आप काफ़ी टाइम से उसको ऐसे ही झेल रहे हो, ठीक है, इसी तरह से है वो। और देखिए यहाँ पर आपको यहाँ एक चीज़ और है कि आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा, साथ में आपका कर्मा भी हील हो रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को भी लॉ ऑफ कर्मा समझ में आने ही वाला है, ये बात भी है। और आपके पर्सन आपसे बात करने के लिए मतलब ऐसे क्या कहते हैं उसको, उतावला होना, वो चीज़ें नज़र आ रही है यहाँ पर कि उसको किसी भी हाल में आपसे बात करनी है। आपके गार्डियन एंजल्स आपको सही से गाइड कर रहे हैं, आपके गार्डियन एंजल्स, आपके जो रक्षण करने वाले जो आपके दूत हैं, है ना, एंजल्स हैं, वो आपको गार्ड भी कर रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं। और आपके पर्सन को भी वही चीज़ हो रही है, उनके तरफ से आपको मैसेज रिसीव होगा, जब कॉल करेगा, मैसेज करेगा, वो तो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन आपको इंट्यूटिवली कोई टेलीपैथिकल मैसेज भी रिसीव हो सकता है, किसी किसी के लिए बात रहेगी, ठीक है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द एम्प्रेस, वेरी नाइस, एंड 9 ऑफ कप्स। तो वर्गोस यहाँ पर बात करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन, है ना। तो मैंने जैसे अभी बताया उसकी एनर्जी के बारे में बात की मैंने, किस तरह की एनर्जी में रहेगी, या आपके लिए भी क्या पॉसिबिलिटीज़ रह सकती है, वो सारी बातें मैंने अभी बताई। अब देखते हैं उसके मन में क्या चल रहा है, वो भी देखा हमने, है ना। अब डिटेल में जाते हैं इस रीडिंग के, ठीक है। फीलिंग्स, हर्मिट प्लस मैजिशियन बात करते हैं, तो वो अभी डीपली इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहेंगे और है भी वो अभी भी, ठीक है। आपके बारे में सोच रहे हैं लेकिन साइलेंट जोन में है ना। डायरेक्ट एक्शन नहीं लेंगे, बस सेल्फ चेकिंग ऐसा कुछ चलेगा उसका। काफ़ी लोगों के लिए ये बात रह सकती है, ठीक है। दिल के अंदर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो बात भी मैंने बोली थी ना आपको, ओके। वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, स्मार्ट मूव के साथ कनेक्ट करेंगे, जैसे कि आपको मतलब उसको आपके साथ बात करना अच्छा भी लगता है, पर अब ऐसा है कि उसका ईगो भी बीच में आ रहा है, क्योंकि आपने उसको डांट दिया था या कुछ बोल दिया था, वो आपसे उम्र में छोटा है या छोटी है बहुत, है ना। तो ये बात, तो जजमेंट के साथ ऐसा है कि उसका एक क्लियर कॉल ऑफ अवेकनिंग का एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो सकता है कि आप इम्पॉर्टेंट हो उसके लिए, पास्ट पैटर्न को रिलीज़ कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये बात भी यहाँ पर है। आप उसके लिए कंप्लीट वुमन या कंप्लीट मैन वाइब की तरह हो, है ना, ये बात है। और साइकिल कंप्लीट करने का पुल है उसके अंदर कि अभी ये सब कुछ फिनिश हो जाए और एक नई शुरुआत हो जाए, मतलब जो भी। तो ये लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट लेवल थॉट उसके दिमाग में आ रहा है अभी, ठीक है, ये बात रहेगी। और उसको ऐसा लग रहा है कि कब जाकर सब कुछ ठीक हो जाए और आप दोनों एक हो जाओ फिर से और एक नई शुरुआत हो। तो यहाँ पर ऐसा है, उसकी जो फीलिंग्स है, एनर्जी है, वो इसी तरह से रहेगी। साइलेंट प्लस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ठीक है। रियलाइजेशन हो रहा है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है या रहा है, समझ रहा है या रही है, ठीक है। उसका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। इनिशियली स्टक है आपका पार्टनर, अपने ही डिसीजन में मतलब कंफ्यूज्ड है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड और हेजिटेंट फील कर रहे हैं। आप नहीं हो इस एनर्जी में, आप इस एनर्जी से निकल जाओगे, ठीक है। हमने अभी पहले आपकी रीडिंग की थी। और दूसरी बात ऐसी है कि आप अगर ऐसा कुछ सोचते भी हो या यस और नो में हो, किंतु परंतु में हो, तो ये एनर्जी आपकी नहीं है, आपके पार्टनर की एनर्जी है जो आप मिरर कर रहे हो, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी एनर्जी है, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, ठीक है। आप बहुत बोल्ड कॉन्फिडेंट एनर्जी ऐसी रहेगी आपकी, और यही एनर्जी उसको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। उसकी हेजिटेशन ब्रेक करेगी, ये बात है, ठीक है। मतलब मैंने कहा था आपको कि आप ऐसी एनर्जी में नहीं रहोगे, आपकी एनर्जी में वो फूल की एनर्जी आई थी जो बहुत स्ट्रांग लग रही थी मुझे वहाँ, तो वही एनर्जी कंटिन्यू चलेगी। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहोगे, बहुत कॉन्फिडेंट और बोल्ड बने रहोगे, और यही एनर्जी उसको अपने तरफ, आपके तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। उसको आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी,
ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ही विल मूव, ही और शी विल मूव, स्लो स्टेडी प्रैक्टिकल, है ना, वो स्लो बट स्टेडी बट प्रैक्टिकल मूव रहेगा, ठीक है। कमिटमेंट वाइब करता है यहाँ पर, फ्लर्ट नहीं। ये भी एनर्जी हमने आपकी एनर्जी में देखा था, जो सिंगल से उनके तरफ ऐसे कोई प्रपोजल आ रहे हैं और आपके पार्टनर भी इसी एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। वो कोई फ्लर्ट वाली एनर्जी में नहीं रहेगा या रहेगी, कमिटमेंट चाहिए उसको अभी या कमिटमेंट देना है, ये एनर्जी रहेगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं, सडन फास्ट कम्युनिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक्सपेक्ट डायरेक्ट मैसेज, रीच आउट, फास्ट मोमेंटम होगा यहाँ पर, ठीक है। वो डायरेक्ट मैसेज एक्सपेक्ट करेंगे आपसे या आपको रीच आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। आपने अगर छोटा सा भी मैसेज कर दिया ना, काफ़ी टाइम के बाद बात कर रहे हो, तो तुरंत रिप्लाई दे देंगे वो, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। जैसे कि मानो कोई राह देख रहा है कि कब ये कांटेक्ट करेगी या करेगा, ऐसे किसी भी तरह का कैजुअल मैसेज भी, फास्ट मोमेंटम रहेगा उसके तरफ से, बहुत जल्द आपको कांटेक्ट कर सकता है, इस तरह का एक्शन हो सकता है उसका, ठीक है। एम्प्रेस, आपको ना, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, वो आपको अपने लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं। अगर फीमेल्स के लिए स्पेशली बात करूँ मैं, तो ही सीज़ यू एज अ वाइफ क्वालिटी। अगर शादी नहीं हुई है तो वो आपको एज अ वाइफ देखते हैं, अगर आपकी शादी पहले ही हो रखी है तो आप उसके लिए बेहतर पर्सन हो, बेहतर वाइफ हो, इस तरह से देखते हैं। और ये मेजर अट्रैक्शन प्लस रिस्पेक्ट प्लस नर्चरिंग पूल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा उसका आपकी तरफ, ठीक है। मेजर अट्रैक्शन है, बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन यही है कि उसको आप में सारी वाइफ की क्वालिटीज़ दिखती है और आपके अंदर उसको एक अच्छा लाइफ पार्टनर दिखता है, मेल हो तो, ठीक है। सारे अच्छे लाइफ पार्टनर की क्वालिटीज़ दिखती है और आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है उसको, और नर्चरिंग पुल है आपके तरफ, तो ये आपके तरफ वो एक्सप्रेस करके बताए, ये भी हो सकता है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, आपके पास आने से वो इमोशनली सेटिस्फाइड फील करेगा या करेगी, ये कार्ड बोलता है हाँ वो कांटेक्ट करेगा या करेगी, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा है कि अभी वो साइलेंट और थॉटफुल एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। आप उसके माइंड में हैवीली हो, बहुत स्ट्रांगली आप उसके माइंड में हो आपके पर्सन के। नेक्स्ट एक्शन उसका स्टार्ट स्लो रहेगा, देन सडन मैसेज या कम्युनिकेशन यहाँ पर आपको कर सकता है वो या सकती है। और यहाँ पर भी जेमिनी की एनर्जी है और वर्गो की एनर्जी, और सारा ये फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट रो हेवी एनर्जीज है। साथ में मैंने जैसे शुरुआत में बोला, मर्क्यूरी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, कम्युनिकेशन उस पर से हम देखते हैं, ठीक है। तो आपके कम्युनिकेशन होगा, इसके साथ कम्युनिकेशन लाइंस ओपन हो रही है धीरे धीरे। उसके इंटेंशन क्लीन, मैच्योर और स्टेबल दिखते हैं यहाँ पर, ये बात भी है। आपका कनेक्शन उसके लिए विश कम ट्रू टाइप फील हो रहा है, ठीक है। इस तरह से रहेगा सब कुछ, पॉजिटिव 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 है, अच्छा है ना। तो क्लेम करो इस एनर्जी को, चलो फटाफट, आई क्लेम दिस एनर्जी। अब यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, वर्गो वर्गो वर्गो, 3 वर्गो एनर्जी है, ठीक है। एंड जेमिनी हैवी एनर्जी में, माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरीज लियो सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, ठीक है। चलो आपका एनर्जी चेक करते हैं दोनों। अभी 20th को न्यू मून भी है और कल ही तो है 20th, है ना। और उसके बाद में 29th को फिर से 11 पोर्टल की एनर्जी रहेगी, तो वो भी बात रहेगी, है ना। तो कार्ड ले लेते हैं। मैन होल्डिंग ए हार्ट एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आपके लिए देख रहे हैं हम। पहले सबसे पहले ये कार्ड्स मैंने आपके लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि आप बिल्कुल बैलेंस में आ जाओगे और रहोगे ही, सच में। आपकी टैरो में भी एनर्जी देखी मैंने, बैलेंस एनर्जी थी, ठीक है। आपका कर्मा भी बैलेंस हो रहा है, आपका शिव शक्ति, आपका यिन एंड यांग आपके अंदर, फेमिनिन एंड मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है। ना ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, ना ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हो, बिल्कुल बैलेंस हो, ठीक है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, मैन होल्डिंग ए हार्ट, मैन हो चाहे वुमन हो, है ना। तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बने रहोगे और आपके तरफ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशनल पुल फील होगा, आपको भी उसके लिए इमोशंस बहुत स्ट्रांग रहेंगे। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपके पर्सनल लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी बन रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी एनर्जी है, क्लेम करो और ऐसी एनर्जी में रहना आप लोग, ठीक है। हमेशा अक्सर आपके पर्सन की बातें देखो। जर्नी, ओके, 4 कार्ड आए उनके लिए, कोई बात नहीं। और ये हम कार्ड लेंगे, बॉटम ऑफ द डेक में था और देखिए कितनी अच्छी एनर्जी आई है। और सेकंड बॉटम का भी कार्ड अच्छा है, थर्ड भी अच्छा है, हीलर ऑफ द एजेस। तो आपके रिलेशनशिप में हीलिंग की एनर्जी रहेगी, मैं बाद में रीड करती हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की बात, उसकी एनर्जी कैसी रहेगी।
इनडिसाइसिव एनर्जी में रहेंगे, जर्नी कर सकते हैं, वो आपके तरफ आ सकते हैं, जर्नी की एनर्जी है, एक नई शुरुआत की एनर्जी है, आप उसकी दुनिया हो, इस बात को वो मानता है या मानती है, और अब फॉलो भी करेंगे, अब एक्सेप्ट भी करेंगे इस बात को, ठीक है। उसका थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी यहाँ पर है, तो 4 उसका थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है, वो बातचीत करेगा आपसे। ये बात भी है, एंजाइटी वाली एनर्जी उसको सता सकती है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से उसका कन्फ्यूजन भी रहेगा, लेकिन ये सबसे बाहर आकर वो आपसे बात करना चाहेंगे। आपके पर्सनल रियूनियन चाहते हैं तो रियूनियन पॉसिबल रहेगा यहाँ पर, ठीक है। एंड डोर टू स्पिरिट, तो यहाँ पर बात ऐसी है कि आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत पॉसिबल रहेगी। हीलर ऑफ द एजेस, तो आपके रिश्ते में हीलिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग बनी रहेगी, बैलेंस आएगा, तो बहुत अच्छी एनर्जी है, क्लेम करो। सारी की सारी एनर्जी वर्गो आपके लिए अच्छी आई है। इतने रीडिंग किए मैंने अब तक ये सीरीज़ में, इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके रीडिंग में आई है। इसे क्लेम करो और अपने ऊपर वर्क करो, सेल्फ लव में रहो। न्यू मून गाइडेंस आपके लिए है। ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक अनबन भी हो सकती है, कोई फायरी सा पॉइंट टर्निंग आ सकता है, जहाँ पर अपने आप को शांत ज़रूर रखिएगा। यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो, वर्गो की एनर्जी, तो आप है ना पूरे तरीके से सक्षम हो सारी सिचुएशन को सही से संभालने के लिए। अगर ऐसी सिचुएशन आती भी है तो आप संभाल लोगे या संभाल पाओगे। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके रिलेशनशिप में, आपके ओवरऑल लाइफ में, करियर में। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से ज़्यादा कुछ बाहर नहीं आएगा, बस आप शांत रह जाइए तो और सब कुछ है ना बहुत अच्छे से हैंडल हो जाएगा, ठीक है। अभी ना हम ट्विन फ्लेम्स और सभी के लिए थोड़ा गाइडेंस देख लेते हैं, फिर एक स्पिरिचुअल कार्ड लेंगे और फिर उसके बाद में थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे और उसके बाद में फिर करियर रीडिंग। वाओ, ट्विन फ्लेम 11-11, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, तो आप दोनों के बीच में सब कुछ सही होने जा रहा है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, आपका रियूनियन का पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रहा है, अगर आपका इनर वर्क एंड सारी चीज़ें सही से की है आपने तो, ठीक है। कर्मा बैगेज ठीक हुआ है, आपके पर्सन भी अवेकन हो रहे हैं तो, या हो गए हैं। मिस्टिकल मैसेजेस, फॉलो द साइंस, कुछ मिस्टिकल मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स एंड सभी के लिए बात है ये, ठीक है। उसको समझने की ज़रूरत है। कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ हो सकती है, जैसे नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ अक्सर होती है, 22, 222, 3x2, 4x2, ऐसे, या कोई भी ऐसा रिपीटेड नंबर आपको दिख सकता है। हॉल्स ऑफ एमेंटी, इनिशिएशन, सीक्रेट्स रिवील्ड, ट्रेजर अनकवर्ड, इनिशिएशन, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ सीक्रेट्स भी आपके सामने रिवील हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपके पर्सन की बात हो, कोई भी बात हो सकती है, सोशली एंड आपके करियर की वगैरह। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वुंड्स आर हील्ड, रिचार्जिंग, तो वुंड्स आपके हील हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता लगेगी, ये भी बात रहेगी, ठीक है। अभी हम देखेंगे जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख लीजिएगा। डाउट के बेस पे ऐसे रीडिंग्स कहीं भी नहीं देखने चाहिए। डाउट कभी भी किसी के भी लिए अच्छा नहीं होता है, ना रिश्ते के लिए अच्छा है, ना आपके लिए पर्सनली, ना आपके पार्टनर के लिए, ना किसी और चीज़ में भी डाउट सही नहीं है, ठीक है। कंफर्म पता है तो देखिए, एज अ गाइडलाइन लीजिए, जनरल रीडिंग है। स्टेबिलिटी, एक फ्लो में ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है अभी फ़िलहाल, ठीक है। जो आप देख पा रहे हो ये तो सही से चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से पूरे तरीके से अनसर्टेनिटी है, स्ट्रेसफुल चॉइसेस उन्होंने की है और केओटिक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर से आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, नहीं, ये स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी चाहते हैं दोनों भी अपने अपने लाइफ में, लेकिन ये दोनों भी स्टेबल नहीं है, ट्राइंग टू बैलेंस वाली एनर्जी में है, जगलिंग वाली एनर्जी में है वो दोनों भी। इस बात को समझिए, क्योंकि अक्सर वैसा ही होता है, जो ऊपर से दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। आपने देखा ही होगा, दुनिया में अक्सर सुना भी होगा ये सारी चीज़ें, तो ऐसा ही है, ठीक है। कन्फ्यूजन, इल्यूजन्स, देखिए कन्फ्यूजन और इल्यूजन्स उनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है। वो इस रिश्ते में आए क्यों, कोई वहम तो नहीं है इस तरह से, और क्लैरिटी नहीं देख पा रहे, नॉट सीइंग क्लैरिटी, ठीक है। एस्केपिज्म, एडिक्शंस एंड फैंटेसी, ये सब इसी पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, एनर्जी ऐसी रहेगी उनकी, या इस तरह के एनर्जी में चीज़ों में फंसे हुए हैं। फॉर्चून, फेट, अब ये जो इनका मिलना था ये कर्मा के रिलेटेड था, ठीक है। कर्मा की वजह से ये लोग मिले हैं, कार्मिक रिश्ता है ये इनका। डिवाइन इंटरवेंशन होगा और उसके बाद में शायद ये लोग अलग भी हो जाए। डिस्टेंस, टाइम आउट, मैंने बोला और कार्ड आ गया, ब्लॉक्ड, ठीक है। इमोशनल और फिजिकल डिस्टेंस,
तो डिस्टेंस यहाँ पर है, अभी टाइम आउट हो रहा है उनका उस रिश्ते से बाहर आने का। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो लोग एक दूसरे को ब्लॉक करें या फिर उनका हार्ट चक्रा ही ब्लॉक हो, ये भी बात है यहाँ पर, ठीक है। और अपने अपने तरफ से आगे बढ़ना चाहते हो, रिलीज एंड पर्ज की एनर्जी है। तो हो सकता है कि उनको समझ में आ गया है कि क्या गलत किया है उन्होंने, दोनों को भी। तो हो सकता है इस रिश्ते से वो लोग बाहर आए, एक दूसरे को रिलीज़ कर दे, और कर्मा भी उनका बैलेंस हो रहा है अभी यहाँ पर। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा। अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिए। तो वर्गोज, आपके करियर के बारे में देखते हैं, करियर रीडिंग करेंगे अभी हम, क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। ओके, इसमें भी हर्मिट है। ओके, चलो सारे कार्ड्स ले लेते हैं, आ तो गए सारे कार्ड्स। ओके, चलो, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल, हर्मिट, टेन ऑफ वॉन्ड्स सबसे पहले आया था। ओके, इसके बाद में हर्मिट भी दिखा मुझे, और फिर ये सारे कार्ड्स आए एकदम से। चलो, तो ओवरऑल देखिए यहाँ पर ऐसा है, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट। ऐसा प्रेशर, वर्कलोड और डेडलाइन या मेंटल लोड वाले दिखते हैं आपके लिए। इस तरह से आपको फीलिंग आएगी, ठीक है। आप पे काम का भार ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा बिजी रह सकते हो आप, है ना। मतलब हद से ज़्यादा आप अपने ऊपर काम का बोझा ले लो या आ जाए, ये हो सकता है। और आप खुद ही सारा हैंडल कर रहे हो सब कुछ, लेकिन कैसा है ना, काम का बोझा भी है, हैंडल भी कर रहे हो, ये सारी बातें हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है कि आप है ना थोड़ा सा आइसोलेशन में जा रहे हो, क्योंकि काम करना है तो लोगों से कनेक्ट करते रहोगे, लोगों से बातें करते रहोगे, सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे, तो काम पर कैसे फोकस करोगे। इसीलिए थोड़ा सा आइसोलेटेड एनर्जी भी रहेगी यहाँ पर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है यहाँ पर आपके ऊपर, ठीक है। बट ये टेम्पररी है, इनर क्लैरिटी मिल रही है आपको किस तरह से सब कुछ हैंडल करना है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 22 एंड 24, मतलब 22 से लेकर 24 नवंबर तक की बात, स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है ये, ठीक है। इस पीरियड में नया फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके तरफ, या कोई न्यू फ्रेश स्टार्ट आपकी तरफ आ सकता है, कोई जॉब का प्रपोजल, न्यू क्लाइंट, है ना, इस तरह से। और हो सकता है आप कुछ नया स्टार्ट करो अपने तरफ से, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट सीड मोमेंट रहेगा आपके लिए। स्मॉल इनकम भी आएगा, या कोई लॉन्ग टर्म स्टेबल अपॉर्चुनिटी भी स्टार्ट होगी आपके तरफ, ये बात भी यहाँ दिखाई दे रही है। 24 ऑफ नवंबर से लेकर तो 26 ऑफ नवंबर तक का टाइम कैसा है, तो जस्टिस के साथ बात करेंगे। इस टाइम फ्रेम में आपके साथ कोई डिसीजन मतलब आप लेना चाहते हो, तो इस टाइम फ्रेम में कोई डिसीजन आपकी तरफ से फाइनलाइज हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स, पेपर वर्क, ये सारी चीज़ें चलेगी, ठीक है। कोई बैलेंस रिटर्न मोमेंट, जो एफर्ट्स डाला था उसका रिटर्न आपको मिल सकता है। कुछ पढ़ाई किया आपने, कहीं आपने काफ़ी टाइम से आप मेहनत कर रहे हो किसी काम पर, बिजनेस, जॉब या अपना खुद का काम है, तो जहाँ एफर्ट्स डाला था वहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी में आपको सक्सेस मिलेगा, मतलब पॉजिटिव एनर्जी यानी सक्सेस, ठीक है। कोई बैलेंस रिटर्न मोमेंट आप देखोगे। और कार्मिक जस्टिस, पास्ट का एफर्ट रिवार्ड में कन्वर्ट, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। पास्ट की आपकी मेहनत जो है वो रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट हो रही है, मतलब आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। करियर डिसीजंस ऑल्सो गेट फेयर एंड स्टेबल रिजल्ट्स, ठीक है, ये बात है। 8 ऑफ कप्स की बात करते हैं 26 एंड 27 के लिए। आप कुछ पुरानी अप्रोच, पुराना प्लान या वर्कलोड का एक हिस्सा छोड़ने का डिसीजन ले लोगे, ठीक है। मतलब पुराना जॉब छोड़ना चाहते हो, या कोई बहुत ज़्यादा मतलब हैवी वर्कलोड हो रहा है, तो किसी काम को आप बांट दोगे, या उसको एटलीस्ट मतलब कुछ टाइम के लिए तो कैंसिल कर दोगे, पोस्टपोन कर दोगे, या छोड़ ही दोगे कहीं पर, ये लग रहा है, ठीक है। ये लेटिंग गो कार्ड है, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं नया करूँगा कुछ, इस तरह से आपके दिमाग में बातें आ सकती है। करियर डायरेक्शन थोड़ा शिफ्ट होगा, इमोशनली क्लियर मोमेंट रहेगी ये आपके लिए, ठीक है। आप पोस्टपोन करके भी ये एनर्जी में जा सकते हो किसी डिसीजन को, या तो फिर कम्प्लीटली वो प्रोजेक्ट ही बंद कर दो, या किसी और को हैंड ओवर कर दो, ये हो सकता है। 27 से लेकर 29 ऑफ नवंबर, तो ये 2-3 दिन जगलिंग एनर्जी रहेगी। 2 काम हैंडल करना, स्केड्यूल एडजस्ट करना, न्यू आइडिया प्लस ओल्ड रूटीन को बैलेंस करना, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। और इसी में आप थोड़ा सा थकान महसूस करोगे, जैसे कि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। और मनी इनफ्लो आउटफ्लो मैनेज करना, ये भी चलेगा। इसमें कितना आ रहा है पैसा, उससे कई खर्चा भी हो रहा है, तो ये दिमाग में चलेगा। आप बिजी रहोगे बट मैनेजेबल,
ठीक है, बिजी हो लेकिन बैलेंस करते हुए चल रहे हो, अपने आप को संभाल पा रहे हो, जो शुरुआत में नहीं कर पा रहे थे, अभी 1-2 दिन में, ये टाइम में भी अभी चल रहा होगा आपका ये एनर्जी कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अपने काम के बोझे को, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। अब कर पाओगे धीरे धीरे जैसे टाइम आगे जाएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 28th टू 30th ऑफ नवंबर। तो ये दिखाता है कि लॉन्ग टर्म विजन क्लियर हो रहा है आपका कि आपको करना क्या है, आपका फ्यूचर कहाँ है, कहाँ जाकर आपको रिलोकेट होना है या कहाँ से काम करना है, क्या काम करना है, ये क्लैरिटी आ रही है, सोल पर्पस मिल रहा है आपको, ठीक है। और आपकी प्लानिंग एक्सपांड होगी फ्यूचर के लिए। 1-2 बड़े स्टेप्स आप ले सकते हो या डिसाइड कर सकते हो, कुछ प्लान तो कर सकते हो। मतलब ऑनलाइन लोगों को रीच करो और ग्रो करो, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। ऑनलाइन रीच ग्रो, मतलब ऑनलाइन लोगों को रीच करो और ग्रो करो, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। ये कार्ड लिटरली बोलता है योर शिप्स आर कमिंग इन, है ना। ये देखिए इसमें शिप्स दिखाते हैं ना, बहुत सारे शिप्स है यहाँ पर, इधर यहाँ, तो ऐसा दिखा रहा है ये कार्ड कि अब बस आ रहा है आपके तरफ, सब कुछ आपका जो था वो आपकी तरफ आ रहा है। तो फाइनली यहाँ पर ऐसा है पूरा कि 20 से लेकर तो 22 वर्कलोड प्लस प्रेशर प्लस इंट्रोस्पेक्शन वाली एनर्जी में रहोगे। 22 से 24 नवंबर तक न्यू अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल से एक नई शुरुआत तो होगी, ठीक है। 24 से 26 फेयर रिजल्ट, डिसीजन, पेपर वर्क, ये सारे में आपका टाइम जाएगा, ठीक है। और पुराना अप्रोच छोड़ना पड़ेगा, 26-27 की बात है। और जगलिंग, बैलेंस, बिजी, इस तरह से आप रहोगे 27 to 29 में। एंड ये है 28 to 30th ऑफ नवंबर, एंड ऑफ द मंथ। एक्सपांशन, ग्रोथ, फ्यूचर प्लानिंग, बहुत ही अच्छी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है यहाँ पर, ठीक है। तो आउटकम ऐसा रहेगा, नवंबर एंड आपके तरफ क्लीन ग्रोथ, न्यू इनकम अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। इसे क्लेम कर लो, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। तो वर्गो की रीडिंग सबसे बेस्ट हुई है, सबसे अच्छी एनर्जी वर्गो में आई है अब तक के जो रीडिंग्स किए हैं। बाकी बचे हुए रीडिंग्स अभी हैं, जेमिनी है, एरीज है, पाइसेस, कैंसर, टॉरस, बाकी अभी। चलो, ऑथेंटिसिटी, यस, लोग तो बहुत तरह के मिलते हैं, लेकिन ऐसा पर्सन जिस पर विश्वास कर पाए, वो पर्सन प्रोफेशनल, सोशल, हर जगह पे चाहिए होता है। तो ऐसे में आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना माइंड लगाकर सोचिएगा, दिल से नहीं। माइंड बोला और कार्ड भी आ गया। देखिए अपने माइंड को काम डाउन कीजिए, उसको ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, स्ट्रेस नहीं करना है उसको। और हाँ, सबसे लव करना है, पर सबसे पहले खुद से भी लव करना है, सेल्फ लव में रहना है, ठीक है। और सेल्फ वर्थ, अब मैंने सेल्फ लव बोला, कार्ड भी सेल्फ लव का आ गया, थैंक यू एंजल। तो सेल्फ वर्थ को समझिए, सेल्फ लव में रहिए, स्पीक अप, अपने लिए बात कीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। और आपका बात करने का तरीका भी इतना सॉफ्ट एंड बिल्कुल सूदिंग होना चाहिए कि सामने वाला आपके सामने कुछ गलत बातें कर ही ना पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।